मेरा पेट नेम स्वीटी है। इसकी वजह से मुझे स्कूल में कई बार लड़के करके आवाज लगाते थे, पर मैं कभी उसे बुलिंग के तौर पर नहीं देख पाई। मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी और घर के बाकी बच्चे पढ़ाई में अव्वल थे, और यही कारण से मुझे डफर या बेवकूफ भी कहा जाता था। लेकिन मैं कभी उसे बुलिंग के तौर पर नहीं देख पाई। मैं बहुत बातें करती थी और अड़ोसी पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार कहते थे कि लड़की होकर इतना बोलती हो, तुम्हारा क्या होगा। पर मैं उसे बुलिंग के तौर पर कभी नहीं देखी। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता और भाई से बात करती थी। मेरी जिंदगी में जो भी घटित होता था रोज में, उनसे बात करती थी और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाती थी उनसे बात करने के बाद कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग मुझे परफेक्ट मानेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ एंड पेरेंटिंग शाला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बुलिंग के नाम पर, टांग खींचने के नाम पर बड़ा ही फेमस है। बहुत ही आम भाषा में हम इसे टांग खींचना कहते हैं, पर बुलिंग या बच्चे को इस कदर परेशान कर देना या किसी बड़े को कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। कैसे इस चीजों से हम दूर रखा जाए और क्या होती हैं ये चीजें, आज मैं और आप पेरेंटिंग शाला में यही जानेंगे। बुलिंग क्या होती है? बुलिंग एक्चुअली एक ऐसी चीज होती है जो छोटे छोटे मजाक जो एक समय के बाद बहुत ही हर्टफुल हो जाते हैं या बहुत ही मीनिंगलेस हो जाते हैं, जो किसी इंसान को मानसिक प्रताड़ित करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो बुलिंग होती है। और ये कब होती है? छोटी मोटी टांग खींचना या हंसी मजाक करना दोस्तों का, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब ये चीज बार बार होने लगती है, निर्दयता तौर पे होने लगती है या फिजिकली इसमें चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब ये बुलिंग जो है प्रॉब्लमैटिक बन जाती है। When bullying is happening, आपको ये कब पता चलेगा कि आप जरूरत से ज्यादा किसी की टांग खींच रहे हैं या आप इस चीज का शिकार हो रहे हैं? जब वो आपको बहुत दर्द पहुंचाने लगे, आप बार बार उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, कांस्टेंट आपको कोई बोले चले जा रहा है एक ही चीज के बारे में या आपकी किसी कमी के कारण के बारे में, तो समझ जाइए कि आप बुलिंग का शिकार हो रहे हैं या आपका बच्चा बुलिंग का शिकार हो रहा है। तो अब उसे कैसे निपटारा किया जा सकता है या उससे कैसे फाइट किया जा सकता है, मैं और आप जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, व्हाट पेरेंट्स एक्चुअली शुड डू। अक्सर हम बच्चों के चीजों पर ध्यान नहीं देते या बच्चों को कह देते हैं। इसमें भी दो पॉइंट आते हैं। एक ऐसे पेरेंट जो बच्चों को ये कहते हैं कि यार तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्या हो गया अगर तुमसे मजाक कर दिया, तुम्हारे दोस्तों ने, टीचर ने कह दिया तो कोई बात नहीं। अब इसमें रंग, मार्क्स या हाइट या कई चीजों को लेकर बोला जाता है, या कई रिश्तेदारी बोल देते हैं, अरे तुम्हें तो पिंपल्स हो रहे हैं, देखो तुम कितने अजीब से दिख रहे हो, एलियन दिख रहे हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं और पेरेंट्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और बच्चे को यही कह रहे हैं कि अरे तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, बेवकूफ हो, दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहे तो क्या हुआ, दूसरे दोस्तों से बात करो। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बच्चे को सुनना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे की बात सुने, समझें, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, अपने मन में रख लेगा, चुप होने लगेगा, अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगेगा और हो सकता है धीरे धीरे कई सारे साइंस ऐसे दिखाई देने लगे। दूसरे तरीके की पेरेंट्स जो आते हैं वो ये आते हैं कि अक्सर हम बतौर पेरेंट्स बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा तू चिंता मत करना, तुझे मालूम नहीं है तेरे पापा या तेरी मम्मा कौन है, मैं बात कर लूंगी या मैं बात कर लूंगा। और बच्चा जो है उस एवज में लोगों को बुलिंग करने लगता है, दूसरे बच्चों को, या बड़े होने के बावजूद भी उसकी ये हैबिट रहती है और वो कई लोगों की टांग खींचता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि बचपन से उसकी ऐसी आदत हो गई, वो हर किसी का मजाक उड़ा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास के जो एक दो दोस्त हैं जो हंस रहे हैं तो वो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसे वो घर से शय मिली है कि वो दूसरों का मजाक उड़ाए और वो मजाक किसी के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज
कि बुलिंग के साइन क्या होते हैं। जब आपका बच्चा, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है या टीनेज है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जब वो बहुत गुस्सा करने लगे, बहुत जल्दी हंसने, बहुत जल्दी रोने लगे, वो ज्यादा समय अपना सोने में व्यतीत करे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जो लोग बुलिंग का शिकार होते हैं वो सोने को ही अपना एस्केप समझते हैं और वो नींद में ही अपने आप को सेफ समझते हैं। वो खाना नहीं खा रहा है या जो चीजें वो पहले करता था या करती थी उसे इतनी जॉयफुली नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि अब आपका बच्चा किसी ऐसी चीज का शिकार हो रहा है या आपका भाई बहन ऐसी चीज का शिकार हो रहा है जो शायद नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको बताएंगे कि बुलिंग कैसे होती है और क्या वाकई आपका भाई बहन, आपके इर्द गिर्द आपका कोई दोस्त इस चीज का शिकार हो रहा है। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि बुलिंग होती ही क्यों है। अधिकतर जैसे कि हमने पेरेंटिंग के तौर पे बात की कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, तो उसी में ऐसा आता है कि जब बच्चों को एक हैबिट हो जाती है, अक्सर बच्चों को रहता है कि यार हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट बताएं, हम बताएं कि हम बहुत अच्छे हैं, या उनके साथ ऐसा हुआ रहता है तो वो दूसरों के साथ करते हैं, तब ये बुलिंग होती है। चाहे बड़े की बात हो, कई बार कई बच्चों को बोला जाता है तुम्हारी हाइट कम है, तो उसके एवज में उसे कोई ऐसा दिखता है तो वो उसके साथ शुरू हो जाता है। हो सकता है उससे उम्र में छोटा हो तो वो उसके साथ बुलिंग कर रहा है, या उसकी स्किन पर या उसकी पढ़ाई को लेकर ऐसा बोला जाता है तो वही बिहेवियर वो अब दूसरों के साथ कर रहा है, या फिर उसे अपने आप को सुपीरियर बताना है कि कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है या किसी चीज में अच्छा नहीं है, तो वो चीज छुपाने के लिए बच्चा या कोई बड़ा भी ये एक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं सुनो तुम तो ऐसा हो, दादागिरी जमा रहा है, तब ये बुलिंग होती है। सो इसी वक्त हमें हमारे को समझना है कि हमारा कोई दोस्त अगर ऐसा कर रहा है, हमारा जानने वाला कोई ऐसा कर रहा है, तो हमें उसे रोकना है। नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जब उन्हें पता चल जाए कि उनका बच्चा बुलिंग का शिकार हो रहा है। आपको आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाना है। जैसे मैंने मेरा एग्जाम्पल लिया, कई दफे कई चीजें ऐसी हुई हैं, आज हम पुराना जब सब चीजें उठाकर सोचते हैं तब हमें लगता है कि यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, क्या वो वाकई बुलिंग थी, पर हमने उसे इतना ज्यादा अपने दिमाग पर, अपने दिल पर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम अपने माता पिता से बात करते थे, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी रहते थे। अगर आपको पता चल गया कि आपका बच्चा चीजों को जल्दी बुरा मानता है या वो बुलिंग का शिकार हो रहा है या उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, तो पहले तो आप बात करें बच्चे से, उसे समझाएं कि वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी कला सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी नई कला को इजाद करें, उसके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं। और तो और आज की तारीख में जब बच्चे पिछले 1-2 साल से घर में ही हैं, तो डिजिटल मीडिया पर कई ऐसी चीजों का शिकार हो रहे हैं। उन्हें वहां पर कई ऐसे लोग मिलते हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो उस तारीफ को अपना मानने लगते हैं और सडनली वो व्यक्ति तारीफ नहीं कर रहा है या उनकी तारीफ नहीं हो रही है सोशल मीडिया पर, तो वो बहुत ज्यादा बुलिंग होने लगते हैं। या एक ट्रॉलर ने उन्हें ट्रॉल कर दिया तो वो बहुत अपने आप को ऐसा घिरा हुआ महसूस करते हैं कि वो, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई कस रहा है। सो ये सब चीजें भी आपको बतौर पेरेंट्स ध्यान में रखनी है, उनकी बात सुननी है और उनके लिए अलग अलग एक्टिविटी प्लान करनी है, उनका साथ देना है, उनकी चीजों में पार्टिसिपेट करना है ताकि वो इन सब चीजों का शिकार ना हो। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडवाइस फॉर किड्स। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे जो हैं इन चीज़ों को ध्यान से नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बच्चों की लड़ाई जो है वो सिर्फ कट्टी तक होती है। तो बच्चों का वो चार्म, बच्चों का वो बचपन क्यों अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? क्योंकि बच्चे छुपाने लगे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी है शायद वो एक कंपटीशन में आ गए कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा हो, हमारा ही बच्चा सबसे आगे हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर को बच्चों आपको समझना है कि ये पीयर प्रेशर अगर आपको घर से भी आ रहा है तो आपको ये बताना है कि इट्स ओके, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। आपको अवॉइड करना है अगर कोई आपको बुली कर रहा है, आपको ये कहना है कि यार तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है, आप उस जगह से हट जाएं। अक्सर कहते हैं ना कि कोई जगह अच्छी नहीं है तो हम वहां नहीं जाते हैं, तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू करें और ब्रेव महसूस करें। अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है तो आप उसका ब्रेवली सामना करें कि इट्स ओके, मुझ में कमी है तो क्या हुआ, मैं दूसरी चीज में बहुत अच्छा हूं, तुम कर सकते हो क्या ये चीज। जब आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाते हैं, अपने आप को ये मानने लगते हैं कि हाँ आप में भी वो बात है, आप दूसरे से अलग है, तो क्या हुआ, यही तो आपका यूएसपी है कि आप दूसरे से अलग हैं, आपके अंदर एक दूसरी क्वालिटी है। तो आपको इसे बहुत ब्रेवफुली, बहुत अच्छे से
एक्ट करना है, आपके गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। और गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी किसी हॉबी को जनरेट करें, समझें, 10 तक काउंटिंग करें जब बहुत गुस्सा आ रहा है, जब आप ऐसे माहौल में हैं, या आप किसी चीज पे विश्वास रखते हैं, गॉड पे विश्वास रखते हैं, तो उस चीज को याद करना शुरू कर दें। किसी बड़े से बात करें और बात करें, जो कि अक्सर बच्चे नहीं करते हैं, कि वो बात नहीं करते हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि बात करने से ही बात बनती है, तो आपका बहुत जरूरी है, अगर आप बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिससे आप अपनी सारी चीजें शेयर कर सकें। देखिए, आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी, और जो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम बुलिंग के तौर पर अपने दिमाग में, अपने शरीर पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने लगे हैं, वो खत्म हो जाएगी। सो आई जस्ट होप पेरेंटिंग शाला में हम इस चीज को समझें बतौर पेरेंट्स कि बुलिंग एक बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी चीज भी हो सकती है, अगर हम बच्चों का सही समय पे सही साथ दे दो। सो आप बच्चों का साथ देते रहें और मेरे ऐसे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि हमें समझ में आए कि हमसे कहाँ थोड़ी थोड़ी चूक हो रही है और बच्चों के साथ हमारा रिश्ता यूं ही कायम रहे। सो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही कुछ वीडियोस को शेयर करते रहें। हैप्पी पेरेंटिंग।